हैं तो उन्होंने उनके मुंह निकल गया होगा भाई हमारे मुख्यमंत्री जो एक्स मुख्यमंत्री वसुंधरा जी है वो भी इसी विचार के जो कैलाश जी ने कहा है। इतने मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उनकी, मैंने गलती से वो कोट कर दिया धौलपुर के अंदर। मेरी सरकार जब क्राइसिस में थी तब कैलाश मेघवाल जी ने वसुंधरा जी की भावनाएं थी। मीडिया में आप देखते हो कि थोड़ा फ्लेवर लग जाता है, आप फ्लेवर लगाने में बड़े, बिना फ्लेवर न्यूज बनती नहीं। आपकी गलती आपकी भी नहीं है, बिना फ्लेवर की न्यूज बनती नहीं है। और मैं भुगत भी रहा हूं उस फ्लेवर से। अभी मैंने कह दिया कि जुडिशरी में करप्शन है राजस्थान में, मैंने कह दिया। मेरे खिलाफ में एक भाई चले गए कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट कोर्ट लगाने के लिए, तो मैंने जवाब दिया भाई 9 सुप्रीम कोर्ट के सीटार जजेस, 9, 2 CJI, उनके मैंने आर्टिकल पढ़े हैं, वो सब कह रहे हैं जुडिशरी में बहुत करप्शन है। तो ये मेरी भावना नहीं है, मैंने जो पढ़ा, जो पर्सन बना, मैंने उसको कोट किया है। तो मैंने मेरा रिप्लाई दिया है कि भाई मेरी भावना नहीं, पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट जजेस तक कह रहे हैं, सिटिंग जजेस तक ने कह दिया, CJI कह रहे हैं, तो मैंने वो मेरी भावना नहीं थी, मैंने प्रकट की है। फिर भी अगर कोर्ट को लगे जुडिशरी को सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है और मेरा कमिटमेंट है कि जुडिशरी मजबूत होगी, देश में डेमोक्रेसी बचेगा। जब मैं ये बात कहता हूं तो मैंने कहा फिर भी अगर आपको लगे कि मैंने इसमें कंटेम्प्ट किया है तो मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगता हूं, मैंने लिख के दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि वो फ्लेवर लग गया। मैंने कहा, मैंने सुना है कि एडवोकेट फैसले लिखते हैं, वो फैसला आता है। अखबार ने लिख दिया, वकील लोग फैसले लेके लिख के ले आते हैं और हाईकोर्ट जज फैसले देते हैं। फ्लेवर लग गया, उसमें उनको मौका मिल गया एक व्यक्ति को जाने का। इसको मैंने फ्लेवर कहता हूं मैं, ठीक है। संजीव चोपड़ा। राजस्थान में चुनाव को करीब 1 महीना रह गया है। सर, राजस्थान के चुनाव को करीब 1 महीना रह गया है। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर चुके हैं, कांग्रेस का अभी एक भी कैंडिडेट नहीं आया। और कुछ जैसे आप कह रहे हैं मीडिया में फ्लेवर चल रहा है कि कुछ आप में और पार्टी में डिफरेंसेस हैं कुछ कैंडिडेट्स को लेके। क्या यही रीजन है कि डिले का रीजन यही है कि यही विपक्ष को तकलीफ है, जो फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर सिलेक्शन के प्रोसेस से, उनको तकलीफ भी हो रही है। इनके झगड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? आप सचिन पायलट की तरफ इशारा कर रहे होंगे। जितने फैसले हुए हैं सबकी राय से हुए हैं, सबकी राय हो। जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे, उन सबके फैसलों में भागीदार बन रहा हूं, उनके पक्ष में। तो आप सोचते हो कितने स्मूथली फैसले हो रहे हैं। ये तकलीफ बीजेपी को होती है और किसी को नहीं होनी चाहिए। एक सुनिए, I'll just come back। एक करके आप पूछिए। हाँ, गहलोत जी, राजस्थान को लेकर ही सवाल है मेरा। अभी आपने जिक्र किया था आपकी सरकार जब मुश्किल में आ गई थी, तो मुश्किल में वो आप ही की पार्टी के जो विधायक थे बागी हुए थे, उनके चलते आई थी। तो जो अब जो टिकट वितरण हो रहा है, क्या उन MLAs जो बागी हुए थे उन पर भी पार्टी भरोसा करेगी या आपका विरोध रहेगा? मैंने इस जवाब जो दिया था ना, ये आप पर जवाब सोच के दिया था मैंने। हमने कहा, देखिए हो गया अभी, एक करें, जवाब तो देने दीजिए। मैं जब होटल में हम लोग 40 दिन रहे थे ना, जब हाईकमांड के आदेश से हम लोग सब गिले शिकवे जो भी थे, एक फैसला हाईकमांड ने कर दिया। तो मैं बाहर आया था, होटल से बाहर आया था, तो आप मेरे कई लोगों को शायद हो सकता है याद हो, पहला स्टेटमेंट मेरा मीडिया में था, फॉरगेट एंड फॉरगिव। इस भावना से हम काम करेंगे। और मुझे कहते घर है, आप सुनिएगा, मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ हालांकि, पर आपने कहा मैं हमारे पास टाइम है। मैंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा बहुत कम होता है। मिस्टर अजय माकन जो जनरल सेक्रेटरी थे हमारे, ये बैठे वहाँ असेंबली के अंदर
मेरे रूम में 1 by 1 122 लोगों से मिले, विधायकों से। उसमें जो आप कहते हैं वो विधायक भी थे, सारे लोग थे। अगर एक स्वर में कोई कहे किसी स्टेट के अंदर, उसमें राजस्थान हो सकता है जहाँ सबने कहा हम चाहे किसी के साथ पॉलिटिकल हो सकते हैं, काम के मामले में मुख्यमंत्री कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। काम के मामले में जो हम काम मांगते हैं हम काम देते हैं, और काम इतने देते हैं जो मांगते। तो मेरे जुमला बन गया, बहुत फेमस जुमला राजस्थान में है, जो मैंने कहा तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। वो मैं निभाया वहां। सुनिए, राजस्थान है, और इसलिए आप समझ लीजिए वो जो गए हैं, कहीं गए हैं, अभी क्राइटेरिया सिर्फ एक है, वो है विनिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो सब बातें हम भूल चुके हैं। हम सब एक होके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सुनील, आप यूं ही बोल दीजिए, आवाज आती है। Sir, I just, coming back because you say इंग्लिश इनसे कीजिए। नहीं, मैं I have to, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, हम साउथ इंडिया से है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आप बोल रहे आप हैं हिंदी अच्छी बोलते हैं, मैं जानता हूँ, 25 साल से आपको। सर, ये आप बोलता है forgive and forget, पर सच्चाई ये है कि जो आपका चुनाव जो हो रहा है, there is still no, you have gone with a single name with the screening committee. There are a lot of problems in the finalization of candidates. Ultimately, you have been publicly fighting with Sachin Pilot and others. Sachin Pilot wants your supporters not to be given tickets. The other side, Mr. Gehlot is not wanting Sachin Pilot's supporters not to be given. Can you win this election with this kind of fighting that is taking place and public fighting that has carried on? And you said forgive and forget, but you also called somebody a traitor. So how do you go forward with that? आपने गदर का ये आप फिर क्वेश्चन कर दिया। मैंने यही तो कहा आपको कि हम सब एकजुट थे, हम सब एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूं आपको? एक टिकट पे भी मैंने ऑब्जर्वेशन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर, उससे अंदाज कर लीजिए कितनी प्रकार की हमारी कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है। एक सेकंड, अब एक सेकंड, अगर यही सवाल अलग अलग तरीके से दोहराएंगे तो फिर प्रेस वार्ता खत्म करें। नहीं, कुछ और सवाल है तो फिर आप पूछिए। इनको माइक दें। गहलोत जी, मेरा सवाल ये है, आपने एक बड़ा बेसिक सवाल उठाया अभी कि जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो उसके बाद भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वगैरह के छापे पड़ते हैं। आपने ये भी कहा कि जब चुनाव आयोग को अधिकार है कि वो डीएम, एसपी बदल सकता है उसके साथ, और हमारे संविधान के अनुसार जो है जिस राज्य में चुनाव होते हैं उसका प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में आ जाता है। काम चलाने के लिए सरकार रहती है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाए उसके बाद से चुनाव आयोग ये सारी चीजें देखे और ये जो जितनी भी जांच एजेंसीज हैं इनका प्रशासन भी उसके हाथ में होना चाहिए? मैं नहीं चाहूंगा कभी, क्योंकि इंडिपेंडेंट एजेंसी हैं, इनकी इंडिपेंडेंट बनी रहे, सुनिश्चित होना चाहिए बनी रहे। पर कुछ बात ऐसी होती है जब आप दबाव में काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौटकर तुरंत आते हैं।